होने के लिए तैयार हो गए सारे स्टूडेंट्स जो नहीं बैठ पा रहे थे। ट्रेन टाइम पर थी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट थी। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम था, इसको इतना दूर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर चाहते तो बगल वाले जिले में भी दे दिया जा सकता था या होम सेंटर भी दे दिया जा सकता था। और 2 दिन हमको लोग भी पसंद किया जा रहा है, आवाम को भी पसंद किया जा रहा है। मनमानी पैसे मांग रहे थे, फलों के दाम लोगों ने बढ़ा दिए थे। तो हम लोग को वहाँ पे बहुत दिक्कत हुआ, थोड़ा उतारा जाने के लिए 30 मिनट तक हमको लाइन में लगना पड़ा। तो बेरोजगारी है तो जाना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल मुसाफिर शिवम में आपका स्वागत है। हाल ही में हुए पेट एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स को जो भी समस्याएं हुई उसे मैंने न केवल देखा बल्कि उसे बड़े करीब से महसूस भी किया, क्योंकि उन अभ्यर्थियों के बीच मैं भी एक था। आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी करें। तो आइए इस एग्ज़ाम की यात्रा को विस्तार से समझते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है प्रयागराज जंक्शन से। हमें यहाँ से कानपुर सेंट्रल के लिए ट्रेन पकड़नी थी। जैसे तैसे हम ट्रेन पकड़े और सफ़र में निकल पड़े। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, आइए अभ्यर्थियों की जुबानी सुनते हैं इस एग्ज़ाम की कहानी को। दिक्कत ये थी कि यहाँ से झांसी के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन सिर्फ 2 है, एक सुबह और एक शाम, जो कि मतलब अब सारे इलाहाबाद के सारे बच्चों का जो सेंटर था यूएपेट का, सबका झांसी भेज दिया था। सारे बच्चे एक साथ निकलते और मेरा एग्ज़ाम 7 तारीख को था, मेरे भाई का एग्ज़ाम 6 तारीख को था। तो हम लोग एक साथ जाते हैं। तो हमने अपनी जर्नी कुछ इस तरीके से प्लान की थी कि 5 तारीख को हम लोग यहाँ से निकलेंगे और शाम तक कानपुर जाएंगे। कानपुर से फिर हम लोग ट्रेन लेके झांसी जाएंगे। यहाँ से जब हम लोग निकले तो फिर और उसी दिन देखिए, उसी दिन 12 वफ़ात का त्यौहार भी था और उसके चक्कर में इतना जाम, पूरे शास्त्री ब्रिज से लेके पूरा चुंगी तक जाम ही जाम फंसे थे, जिसके चक्कर में हमारी 2 ट्रेनें भी छूट। जंक्शन पहुंचने के बाद वहाँ 5 तारीख को भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे हम ट्रेन में चढ़े, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग अब एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी। उस टाइम कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, कोई भी ट्रेन के नीचे गिर सकता था फिसल के या धक्के मुक्के। ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों को नीचे सीट के नीचे बैठना पड़ा। जिसकी रिजर्व सीट थी उसको उठा उठा के लोग बैठे। वो लोग यही कह रहे थे कि हमने रिजर्व सीट कराया तो इसका पैसा गवर्नमेंट फालतू ले रही है, कोई सुविधा नहीं दे रही है। और फिर जब वो ट्रेन प्रयाग जंक्शन में पहुंची, लोग वहाँ कांच तोड़ने के लिए तैयार हो गए सारे स्टूडेंट्स जो नहीं बैठ पा रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ख़राब था। एक तो पता नहीं क्या ही फूक करके सेंटर्स डिसाइड करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, अलॉट करते हैं, पता नहीं क्या फूक के। एग्ज़ाम सेंटर दिया था गाजीपुर, जो 300 किलोमीटर दूर था, और ट्रेन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चढ़ने में बड़ी दिक्कत हुई और वहाँ पहुँचने पे ऑटो नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पैदल जाना पड़ा सेंटर तक। दिस इज़ मुजफ्फरनगर, दिस इज़ प्रयागराज, दिस इज़ प्रयागराज, दिस इज़ मुजफ्फरनगर। अब यहाँ सेंटर किसी का जा रहा है, पहले किस बेस पे आप सेंटर भेज रहे हो ये तो भाई नहीं पता। इतना लंबा सेंटर अगर किसी का है तो किस बेसिस पे आपने सेंटर डिसाइड किया पता नहीं। क्लस्टर पे, रीजनल के बिहाफ पे अगर आप सेंटर देते हो तो समझ में भी आता है। शाम को लगभग 7:30 बजे हम पहुंच चुके थे कानपुर सेंट्रल। वहां पे हमने जो देखा वो आंखों को यकीन नहीं हुआ। विद्यार्थियों की भीड़, उनका हुजूम जो इस देश की बेरोजगारी का सबूत दे रही थी। उसी भीड़ के बीच एक खाली स्थान पर हम भी अपने मित्रों के साथ बैठ गए और प्लेटफॉर्म पर सबने खाना खाया और फिर अपना अपना सामान पैक किया और ट्रेन का इंतजार करने लगे। विशेष ध्यान देंगे, सामान और मोबाइल का विशेष ध्यान देंगे। रात में करीब 1:30 बजे
झांसी के लिए ट्रेन आ चुकी थी। सभी कैंडिडेट्स सामान लिए तैयार हो चुके थे। सभी को पता था कि सीट तो मिलने से रही, बस किसी भी तरीके से खड़े होने की जगह मिल जाए। इसी जद्दोजहद में हर कैंडिडेट्स उम्मीद से हर डिब्बे की तरफ झांक रहा था। ये भीड़ देख के विद्यार्थियों के पांव डगमगा रहे थे, मगर एग्जाम के सेंटर तक पहुंचने की लालसा उन्हें रोके रखे थी स्टेशन पे। सबको ट्रेन में चढ़ने की जल्दी थी, सबको अपने सेंटर समय पे पहुंचना था। सब इसी लालसे में स्टेशन पर खड़े रहे, हर एक डब्बे में उम्मीद से झांकते रहे, देखते रहे, शायद उनको कि कहीं जगह मिल जाए। रात भर भीड़ भरी ट्रेन में खड़े खड़े सफर करना, किसी को सीट नहीं मिली, किसी ने एक नींद तक नहीं ली, तो कोई ट्रेन की फर्श पर ही लेट गया, तो कोई बैठे बैठे पूरा सफर गुजार गया। सुबह थके हारे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ा। स्टेशन जहाँ से सब लोग फिर अपना फ्रेश होके अपने अपने सेंटर्स पे गए। तो इस तरीके से तो एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, स्लीपलेस नाइट्स, और इतना ट्रैवल करने के बाद अगले फिर तुरंत वहाँ पहुँचने के बाद 1 घंटे में खुद को रेडी करना एग्ज़ाम के लिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी एस्पिरेंट्स फॉर एनी स्टूडेंट इन दिस सिचुएशन। उसके बाद सबसे अव्यवस्था तो तब हुई जब हम लोग झांसी रेलवे स्टेशन से उतर कर अपने कॉलेज के मेन सेंटर पहुंचे। तो वहाँ सिर्फ एक ही स्वास्थ्य मतलब टॉयलेट के लिए सिर्फ एक ही केंद्र था। तो हम लोग को वहाँ पे बहुत दिक्कत हुआ। 16 शौचालय जाने के लिए 30 मिनट तक हमको लाइन में लगना पड़ा। और हम एक साथ जब 100, 200, 300 आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी वॉशरूम पे, तो वो वॉशरूम यूज करने लायक होगा? प्लीज। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में हमने अपना पेपर दिया, लेकिन हमारे अन्य मित्रों का पेपर 7 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में था, जिससे हमें कुछ अतिरिक्त समय मिला और इस समय में हमने किला, झांसी का जो किला है उसको देखने का अवसर मिला। क्या हुआ भाई, वहाँ क्या करने गए थे? ये आदमी को मिला कि यहाँ से चढ़ जाएंगे। बताइए, यहाँ से अंग्रेज नहीं चढ़ पाए, दिखाइए यहाँ से अंग्रेज नहीं चढ़ पाए, ये चलते बिना टिकट के यहाँ चढ़ जाएंगे। किले के अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि हम अकेले नहीं थे। ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी जो किसी न किसी के लिए इंतजार करते करते किला तक पहुंचे थे। किले का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, परंतु उससे भी खूबसूरत झांसी का इतिहास था, जो वीरांगना लक्ष्मीबाई किशोर की गाथा है। वहाँ के नज़ारे को देख के हमसे रहा ना गया, तो कुछ तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद कर ली। शाम तक हमारे मित्रों की परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी और अब समय था अपने अपने घरों की ओर वापस लौटने का। जिस स्थिति में पेपर देने आए थे, वापस जाते समय स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। सबको घर पहुंचने की जल्दी थी। सोचिए, जब सफ़र ही इतना कठिन हो गया तो परीक्षा देना उससे भी बड़ा इम्तहान बन जाता है। क्या वाकई पढ़ाई की मेहनत का आकलन इन हालातों से किया जाना चाहिए, या फिर व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए ताकि छात्र सिर्फ अपने ज्ञान से परखे जाएं? ये ऑफिशियल्स को कि बच्चे इतना दूर से ट्रैवल करके जाएंगे, फिर उनको खर्चे वर्चे इतने, बहुत ज़्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास या ऐसे ही लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में वो पहुंचेंगे और अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझना चाहिए।
और ये जब ये एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ये इसके लिए इतना तो दूर सेंटर नहीं भेजना चाहिए। आप आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में या फिर मंडल में भेज सकते थे, या फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर दिया जा सकता था। एक ऐसा सिस्टम, चेन ऑफ सिस्टम होना चाहिए कि आप फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन करा सकें। बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर भेजना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। और गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई आने जाने में। मेरी सिस्टर का भी एग्ज़ाम था, तो अब गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके साथ कोई जाए ताकि वो सेफ रहें और उसके बाद सही टाइम पे अपने पहुंच पाएँ सही जगह सेंटर पे। तो ऐसी सारी मुश्किलें आती हैं, ऐसी परेशानियां आती हैं एक एस्पिरेंट्स, एक कैंडिडेट के सामने। तो पेपर सेटर्स या जो शेड्यूल करते हैं एग्जामिनेशन और जो सेंटर्स एलोकेट करते हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आखिरकार हम भी इंसान ही हैं, हम भी बच्चे ही हैं। ऐसे ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम था, इसको इतना दूर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर चाहते तो बगल वाले ज़िले में भी दे दिया जा सकता था या होम सेंटर भी दे दिया जा सकता था, और 2 दिन की बजाय 3 दिन भी कर लेते तो बच्चे मैनेज हो जाते। क्या उम्मीद करते हो कि मतलब जो एक तो स्टूडेंट जो प्रयागराज में रह रहा है वो वैसे ही बहुत मेहनती है, बहुत ही बेसिक सी नीड्स के साथ वो रह रहा है, बहुत ही माइनर नीड्स के साथ वो रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें भी झेले वो। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई सुपीरियर कर दो, बट चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं थोड़ी सी। ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी चीज़ थी सॉल्व करने का। तो ऐसा लगता है कि सेंटर नहीं दे रहे हैं, हमको सजा दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को और यूपी SSSC को भी। हर एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। नहीं तो लिटरली पता नहीं ये यूपी पेट का एग्ज़ाम एक्चुअली होता भी क्यों है। इम्प्रूव योर थिंग्स। बस हमसे उम्मीद मत करो कि हम हमेशा इम्प्रूव करके आएँ, आप भी इम्प्रूव करो प्लीज़। ये समस्या सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, ये हजारों छात्रों की है। इसलिए ये आवाज़ उन तक पहुंचनी जरूरी है जो इस सिस्टम में मौजूद त्रुटियों में सुधार ला सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि परीक्षा का मकसद ज्ञान परखना होना चाहिए, ना कि सहन शक्ति।